जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण नाम लकी एकादशी महात्म। मांधाता बोले, हे मध्य भाग, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वित्त की कथाएं कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि बोले, हे राजन, सब वित्तों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आम्ल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गऊ दान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैश्य नाम का नगर है। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैतन्य नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस नगर में सब निवासी विष्णु के भक्त थे। वहाँ वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन माह शुक्ल पक्ष की अम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, बुद्ध से बालक तक सबने हर्ष से उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापन करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री की पूजा करने लगे। वे सब धात्री के इस प्रकार स्तुति करने लगे, धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सभी ने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बैलिया आया। वह महापापी दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीवन सा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बैलियों ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार बैलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बैलिया को मृत्यु हुई। बस आम्ल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुधर था। बड़े होने पर वह चतुर्गणी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर बस सहस्त्रगामों के पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान, क्रांति के चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सामान भाव से पालन करता था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान देने उसका नित्य की कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह रास्ता भूल गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी मलेश वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो के शब्द करके टूट पड़े। वह मलेश कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कर वह मलेश राजा के मारने दौड़े। उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनको पुष्पों के समान प्रतीत होते हुए मलेशों ने अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी बिरकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल में समान प्रतीत होती थी। वह मलेशों को मारने दौड़ी। समस्त मलेशों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तब उन्हें मलेशों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है? जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, कहने लगी, हे राजन, इस संसार में मैं तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया। सुख शांति राज्य करने लगा। महर्षि बोले, हे राजन,
यह सब आम्ल एकादशी का व्रत का प्रवाह था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल हो जाते हैं, अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।